यूपी पुलिस परीक्षार्थियों का पहुंचना शुरू हो गया है। 60,244 पदों पर भर्ती के लिए 67 जिलों में 1164 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में कई राज्यों के अभ्यर्थी यूपी पहुंचे हैं। नकल रोकने के लिए इस बार यूपी पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। सॉल्वर गैंग के साथ संदिग्ध पर पुलिस, एसटीएफ, एटीएस, एलआईयू की पैनी नजर है। पहले दिन की परीक्षा में करीब 21% अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए। आज दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा होगी। तो पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। आज भी आप देखिए 10 बजे से पहले पाली की परीक्षा शुरू होनी है। उससे पहले की ये तस्वीरें जहां पर अभ्यर्थी पहुंचना शुरू हो गए हैं। चेकिंग के साथ ही उन्हें अंदर एंट्री दी जा रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें, लखनऊ, अयोध्या, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर की तस्वीर। तो पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है आज और सेंटर पर अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हो गया है। 10 बजे से पहले पाली की परीक्षा शुरू हो जाएगी। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। न्यूज़ 18 आपको लगातार कल भी दिखाता रहा कि किस तरह से चेकिंग चल रही है और अधिकारी लगातार मौके पर पहुंचते रहे। लगातार वहां पर चेकिंग होती रही। लगातार बीच बीच में दौरा करने के लिए भी अधिकारी पहुंचते रहे। चलिए, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से राजीव सिंह जुड़ गए हैं, गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी, प्रयागराज से सर्वेश दुबे, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे तमाम सहयोगियों के पास हम चलेंगे सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले राजधानी लखनऊ का रुख करते हैं। राजीव, जरा दिखाइए कौन से परीक्षा केंद्र पर आप मौजूद हैं। कल भी पूरी पारदर्शी तरीके से, नकल विहीन और पूरे फेयर तरीके से परीक्षा कराने का जिम्मा सरकार के ऊपर था। आज भी कुछ ऐसा ही नजर आने वाला है, जरा दिखाइए। देखिए, यकीनन उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो कि 5 दिन के लिए आयोजित की जानी है, उसका आज दूसरा दिन है, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि जो राजधानी लखनऊ में 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उस पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही पूरे प्रदेश में 1164 परीक्षा केंद्र हैं जहां पर ये परीक्षा संचालित की जा रही है। क्योंकि योगी सरकार ने इस परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से कराने के लिए, जहां इस परीक्षा को संचालन करने के लिए एटीएस, एसटीएफ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों का उपयोग किया है, तो वहीं अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिए भी, सुविधा के लिए भी खासा ख्याल रखा गया है। उनको फ्री में आने जाने की सुविधा दी गई है और साथ ही उनके जो अन्य स्थल हैं वहां पर भी पूरी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि इसके आगे एंट्री बैन की गई है। वहां पर जो परीक्षार्थी हैं, ये परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में होनी है, तो ऐसे में जो परीक्षार्थियों को एंट्री है वो 8 बजे से दी जाती है। तो देख सकते हैं आप कितनी निगरानी है, कितने कड़े तरीके से यहां पर चेकिंग चल रही है और स्ट्रिक्ट चेकिंग के बाद ही हर एक परीक्षार्थी को अंदर जाने दिया जा रहा है। और बाहर एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिसमें ये चीजें मेंशन की गई हैं कि क्या क्या चीजें परीक्षा हॉल में नहीं ले जाई जा सकती हैं। और अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हो गया है। 9 बजे का ये वक्त है। 10 बजे पहली पाली की परीक्षा शुरू हो जाएगी। चलिए, अब आपको लिए चलते हैं गोरखपुर। रामगोपाल द्विवेदी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, जरा वहां की तस्वीर भी दिखाइए। हम देख रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग चल रही है और कुछ चीजें इस बार की परीक्षा में खास हैं, वो भी बताइएगा जरा। बिल्कुल, इस बार की जो पुलिस भर्ती परीक्षा है वो खास है। पर इस वक्त मैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के गेट के ठीक सामने खड़ा हूं और आप देखिए कि यहां पे जो अभ्यर्थी हैं वो एक एक कर अंदर जा रहे हैं। क्योंकि 9:30 बजे के बाद जो गेट है वो गेट बंद हो जाएगा और उसके बाद अभ्यर्थियों की एंट्री यहां से बैन हो जाएगी। अभ्यर्थी जो दूर दराज से आए हुए हैं वो आ रहे हैं और अपना नंबर यहां पे देख रहे हैं, कमरा देख रहे हैं और कमरा देखने के बाद फिर वो अपने ब्लॉक की तरफ देखिए। जैसे यहाँ पे बोर्ड पे ये चिपका हुआ है कि आपका किस ब्लॉक में कहाँ पे है, आपको कहाँ जाना है। और ये जो अभ्यर्थी हैं, कहाँ से आए हो भाई? संत कबीर नगर से। कहाँ से? बलिया से। तैयारी है? हाँ सर, तैयारी है। कहाँ से? देवरिया से।
तैयारी है? जी सर। अच्छा, पिछली बार भी पेपर दिए थे तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? अब इसमें पेपर देने के बाद ना पता चलेगा सर। कुछ अंतर पता चल रहा है मतलब? सर अभी तो कुछ नहीं अंतर चल। अच्छा, जो सख्ती थी उस तरीके में कुछ अंतर है? नहीं सर, कुछ अंतर नहीं। अंतर नहीं है। तो ये परीक्षार्थी हैं जो बलिया से, देवरिया से, संत कबीर नगर से आए हुए हैं और 9:30 बजे के पहले ये गेट के अंदर चले जाएंगे। अगर हम कल की परीक्षा की बात करें तो करीब 30% छात्रों ने परीक्षा छोड़ी थी, यानी कि कल करीब 49,000 छात्रों को परीक्षा देनी थी, करीब 35,000 के करीब छात्रों ने परीक्षा दी थी। और यही जो रेशियो है, प्रशासन का मानना कि इसी रेशियो में लगभग जो छात्र हैं वो परीक्षा देंगे। महाराजगंज जिले में एक छात्र जो हरियाणा का रहने वाला था, वो इलेक्ट्रिक डिवाइस से नकल करने की कोशिश करता, इसके पहले ही वो गेट पे पकड़ लिया गया था। और इसी तरीके से गोरखपुर के राजघाट में एक छात्र का चेहरा नहीं मिलान हो पाया, फरार। अच्छा, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चल रही है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है और पुलिस प्रशासन है। परीक्षा आपके पास लौटेंगे हम। सर्वेश दुबे भी प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। सर्वेश, जरा वहां की तस्वीर भी दिखाइए। अब परीक्षार्थियों का पहुंचना चूंकि शुरू है और अब भी दी जा रही है, 9 बजे का वक्त है, 9:30 तक सभी लोग एंटर कर जाएंगे मेरे ख्याल से। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल पुनर्परीक्षा का आज दूसरा दिन है और इस वक्त मैं सिविल लाइन इलाके में हिंदू महिला विद्यालय इंटर कॉलेज के परीक्षा केंद्र पर हूं। और यहां पर देखिए कि अब इक्का दुक्का ही परीक्षार्थी यहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि लगभग सभी परीक्षार्थी अंदर हो चुके हैं। सुबह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते 8 बजे से परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करा दिया गया था और लगभग सभी परीक्षार्थी यहाँ पर पहुंच गए हैं। जिस तरह की सख्ती बरती जा रही है, यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों की चेकिंग की जा रही है और चेकिंग के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। छात्राओं का आप देख सकते हैं, जो सामने एक ब्लैक रूम बना हुआ है, वहां पर छात्राओं को चेक किया जा रहा है। तो इस तरह से सभी छात्रों को चेक करने के बाद ही, यहाँ से सभी अभ्यर्थियों को चेक करने के बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में 21% लोगों ने पहले दिन सख्ती के चलते परीक्षा छोड़ी थी। तमाम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिनको प्रतिबंधित किया गया है। इवन यहाँ पर जो कलावा बांध कर लोग आए हैं या फिर जो महिलाओं ने आभूषण पहने उसको भी निकलवा दिया जा रहा है सुरक्षा के मद्देनजर, ताकि नकल की किसी तरह से गुंजाइश न हो। पहले दिन की परीक्षा प्रयागराज में सकुशल संपन्न हुई है और आज दूसरे दिन की परीक्षा 10 बजे से शुरू होगी, लेकिन पहली पाली की, लेकिन चूंकि मौसम खराब है तो लगभग सभी परीक्षार्थी अब अंदर जा चुके हैं। इक्का दुक्का परीक्षार्थी ही अब यहाँ पर आ रहे हैं, जो कड़ी चेकिंग के बाद ही उनको अंदर जो है वो प्रवेश मिल रहा है। तो पूरे जिले में 63 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 2 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी कुल 5 कार्य दिवसों में 10 पालियों में परीक्षा देंगे। तो आज जो है वो दूसरे दिन की पहली परीक्षा अब लगभग थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर इसी तरह से पहुंच चुके हैं। मौसम खराब है लेकिन परीक्षार्थियों में उत्साह है और जिस तरह से नकल को लेकर सख्ती की जा रही है, परीक्षार्थी मानते हैं कि इस बार निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से सरकार परीक्षा कराएगी और निश्चित तौर पर जिस तरह की उनकी तैयारी है उन्हें सफलता भी मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्रयागराज जिले में पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न हुई थी और आज दूसरे दिन भी लगातार तैयारी की गई है। लगातार जो अधिकारी हैं वो भ्रमण पर हैं। हर बिल्कुल, आज भी शांतिपूर्वक तरीके से ही आज भी परीक्षा संपन्न होगी, जैसा कि कल हुआ। कल भी हमने देखा कितनी स्ट्रिक्ट वहां पर सिक्योरिटी थी, सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम थे। मेरठ चलते हैं, निखिल अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, वहां पर कौन से परीक्षा केंद्र पर आप मौजूद हैं और अभी क्या हलचल है परीक्षा केंद्र के बाहर? देखिए, मैं इस समय आरजीपीजी कॉलेज पर मौजूद हूं, जहां पर परीक्षार्थियों को लगभग अंदर कर दिया गया है। इक्का दुक्का परीक्षार्थी ही अब यहां पर अंदर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं भारी पुलिस फोर्स है, कर लेयर्स में चेकिंग की जा रही है। कोई कलावा उतरवा रहा है, कोई आधार कार्ड चेक कर रहा है, कोई जो एनरोलमेंट नंबर है उसको चेक कर रहा है और तमाम लड़कियों के जो आभूषण है उनको भी प्रतिबंधित यहां पर किया गया है। यानी नकल का कोई मौका सरकार देना नहीं चाहती और अभ्यर्थी भी इसकी तारीफ कर रहे हैं, योगी मॉडल की तारीफ कर रहे हैं कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और बिल्कुल नकल विहीन बनाने की बात कही है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी यहां पर देखने को मिल रहा है। मेरठ में करीब 38,400 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए थे, जिनमें से करीब 35% परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। यानी बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी हो सकती है जो किसी येन केन प्रकारेण से इस परीक्षा को निकालने चाह रहे थे, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते उन्होंने परीक्षा छोड़ना ही अच्छा समझा। मैं आपको बता सकता हूं कि आज दूसरा दिन है परीक्षा का और आज पूरी तरह से व्यवस्थित है चीजें। आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थी अंदर जा चुके हैं,
करीब 10 बजे का वो समय होगा जब ये पहली पाली की परीक्षा यहाँ पर शुरू होगी और उसके पहले ही सब व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई है। बिल्कुल लाइन से लगाकर कई लाइनों को रखा गया था ताकि चेकिंग कई स्तर पर की जा सके और तरीके से की जा सके। और वहां पर लड़कियों की अलग लाइन थी, उनको अलग तरीके से चेक किया गया और कोई भी ऐसी सामग्री जिससे नकल होना संभव हो सके, ऐसी सामग्री को पूरी तरह से बैन किया गया है। परीक्षार्थी इस बात को भी कहते हुए नजर आए कि न्यूज 18 के माइक पर कहते हुए नजर आए कि सरकार ने जो किया अच्छा किया, इसमें जो पढ़ लिख कर आ रहा है वही बच्चा परीक्षा पास कर पाएगा और कोई तरीका हो ही नहीं सकता परीक्षा पास करने का। तो इस मॉडल की भी यहाँ पर अभ्यर्थी तारीफ कर रहे हैं। मेरठ में करीब 67 ठीक है, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े रहे और उन्होंने तस्वीरें दिखाई, अभी लेटेस्ट अपडेट दिया। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।